बच्चों, आज हम चैप्टर 3 ज्योग्राफी में वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। वाटर इज़ ए वैल्यूबल रिसोर्स. इट फुलफिल्स आवर बेसिक नीड्स. इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ on the earth. Bodies of plants and animals. Human body consists of 70% water. जल एक मूल्यवान संपदा है. इससे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होती है. पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है. वनस्पति और जीव जंतुओं के शरीर में जल का अंश प्रधान होता है. मनुष्य के शरीर में 70% जल होता है. Water on the Earth's surface is obtained through rains, rivers, lakes, ponds, glaciers, waterfall, wells, tube wells. The water is used for irrigation, industry, domestic supply, fish farming, and water transport. In the whole world, most of the water is used for farming. धरातल पर जल वर्षा, नदियों, झीलों, तालाबों, हिमनदों, झरनों, नलकूपों आदि से हमें प्राप्त होता है. जल का उपयोग सिंचाई, उद्योग, घरेलू जल आपूर्ति, मछली पालन एवं जल परिवहन में होता है. सर्वाधिक जल का उपयोग विश्व भर में कृषि कार्य हेतु किया जाता है. There are 4 major sources of water. First, surface water, groundwater, atmospheric water, and oceanic water. जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं. पृष्ठीय जल, भौम जल, तीसरा है वायुमंडलीय जल तथा चौथा है महासागरीय जल. The water on the earth's surface is derived from precipitation that comes in the form of rain and snowfall. Most of it flows as runoff to ponds and lakes. Large amount of water flows to river from where it flows into the seas and the oceans. Some of it percolates into the ground as surface water. It is also known as groundwater. Some of it is lost of evaporation in the atmosphere, which is known as atmospheric water. जल के 4 स्रोत होते हैं. पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल तथा महासागरीय जल. भूपृष्ठ या भूतल पर जल वर्षा व बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है. वर्षा का कुछ जल बहकर तालाबों व झीलों में एकत्र हो जाता है. अधिकांश जल बहकर नदियों में चला जाता है, जो बाद में सागर व महासागर में पहुंचता है. वर्षा जल का कुछ अंश धरातल द्वारा सोख लिया जाता है, जिसे हम भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं. इसके अतिरिक्त वर्षा जल का कुछ अंश भाप बनकर वायुमंडल में लौट जाता है, जिसे वायुमंडलीय जल कहते हैं. सोर्सेस ऑफ वाटर में फर्स्ट पढ़ेंगे हम सरफेस वाटर. द सरफेस वाटर इज अवेलेबल इन रिवर्स, ponds and lakes. Rivers are the main sources of surface water in India. Rivers and its tributaries are found in each and every part of India. 3 main rivers, the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra, carry nearly 60% of the total surface water in India. पृष्ठीय जल नदियों, झीलों व छोटे छोटे जलाशयों का जल पृष्ठीय जल यानी ऊपरी सतह वाला जल कहलाता है, जो कि जमीन के ऊपर रहता है.
पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत हैं नदियाँ, झीलें, तालाब आदि। भारत में नदियाँ व सहायक नदियाँ देश के हर भाग में पाई जाती हैं। भारत के कुल पृष्ठीय जल का लगभग 60% भाग 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में से होकर बहता है। दूसरा है ग्राउंड वाटर। सम पार्ट ऑफ रेन वाटर इज सोक्ड बाय द लैंड. Only 60% reaches the upper layer of the soil, which is very useful for agriculture and vegetation to grow. Rest of the water percolates in and is collected below the surface as groundwater. It is obtained on the surface through wells and tube wells and is used by human beings for irrigation purposes, gardening and industrial purposes. In our country, distribution of underground water is very uneven. The potential of groundwater is high in plain areas. भौम जल यानी भूमि के जो अंदर पानी रहता है उसको भौम जल कहते हैं। भौम जल वर्षा जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। कृषि व वनस्पति उत्पादन में इसका योगदान महत्वपूर्ण रहता है। सोखा हुआ जल धरातल के नीचे अभेद्य चट्टान यानी जो चट्टानें पानी को नहीं भैंस सकती यानी नीचे उनमें नहीं रिस पाता तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। इसे कुओं व ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है। कुओं व ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। देश में भौम जल का वितरण बहुत असमान है। चट्टानों की संरचना, धरातली दशा तथा जल की पूर्ति का स्वरूप भौम जल के वितरण को प्रभावित करता है। समतल मैदानी भागों में भौम जल की मात्रा अधिक रहती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि दक्षिणी राज्यों में अभेद्य चट्टानों के कारण बहुत कम मात्रा में वर्षा का जल भूमि सोख पाती है। इसलिए दक्षिण भारत में भौम जल की कमी पाई जाती है। थर्ड है एटमॉस्फेरिक वाटर। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, देयरफॉर इट इज नॉट यूज्ड। वायुमंडलीय जल वाष्प रूप में बादलों के रूप में हो जाता है अतः इसका उपयोग नहीं हो पाता। हम इसे वर्षा के रूप में ही प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओशियन वाटर। दिस टाइप ऑफ वाटर इज mainly used for transport and fishing industry. Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean are in the west, east and south of India respectively. महासागरीय जल देश के पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में होता है। इस जल का उपयोग मुख्यतः जल परिवहन और मत्स्योद्योग यानी मछली पालन में भी होता है। यूजेस ऑफ वाटर। वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक पर्पजेस, recreation, etc. Major use of water is for irrigation. We are using water for irrigation. Since ancient times, there are three major sources of irrigation: canals, wells, and tube wells and tanks. जल का उपयोग। जल का उपयोग मुख्यतः पीने, भोजन बनाने, सफाई हेतु तथा सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, उद्योग, परिवहन, मनोरंजन आदि के लिए होता है।
जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। देश में सिंचाई की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। सिंचाई के प्रमुख 3 साधन हैं: नहरें, कुएं और नलकूप तथा तालाब।